दूसमुद्देश में यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो भी राज्य काज है बिना गुप्तचर और बिना दूत के पूर्ण नहीं होता। पर गुप्तचरों की बहुत ही बड़ी विडंबना है। गुप्त रहे तो करोड़ों पर खेलते हैं। जिस देश का गुप्तचर है उस देश वाला देता है, पर जिस दिन कहीं धोखे से पकड़े गए फिर वो दूसरे देश से जहाँ से भेजा गया था उसे अपना आदमी नहीं मानते और स्वीकार नहीं करते। तो अंत में चाहे वो प्राण ले डाले, चाहे आजीवन कारावास डाल दे। तो कुछ ऐसे लोगों के व्यापार हैं जो कि जीवन को लेके चलते हैं। अब यहाँ 14वां परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है। 4 समुद्देश। समुद्देश का नाम ही है 4। गुण, वेतन, उसका फल या गुप्तचरों की बात कर रहे हैं। अभी दूत की व्याख्या की थी, अब गुप्तचरों की बात कर रहे हैं। सुपर मंडला कार्यकार अवलोकन ने चारा खलु चांसी क्षिप्ति पति नाम। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस राज्य चलाने के लिए कोई भी संस्था चलाना आपको व्यवस्थित, तो गुप्तचर तो रखना ही पड़ते हैं। बिना गुप्तचरों के रहस्य का बोध नहीं होता। राजा का नेत्र है गुप्तचर। संघ में भी भाई तुम 4-5 गुट बना लिए साधुओं ने, वो मनमानी हमारे कमरे मोरी से होने दो। तो वहाँ पर भी गुप्तचर रखना भेजना चाहिए। बोले क्यों? इनके अंदर चल क्या रहा है कि ऊपर से तुम गुरु के प्रिय बने हो, वो अंदर से वहाँ छुरी चल रही है। पता है आपको भैया? ओ इंदौर के चातुर्मास में तो एक महात्मा जी बोले यहाँ लगा दो चिट, निंदा रसालुओं की चिट। तो दिन रात उनका एक ही काम था। कुछ साधक ऐसे रहते हैं अपने जीवन में, बोला एक तुम महाराज में अंदर बैठे हो, तो जगह नहीं तो बात नहीं करो। तो यहाँ कह रहे हैं तीव्र रूप से पुण्य का क्षय और पाप की वृद्धि, मित्र का द्रोह, गुरु का द्रोह क्षण मात्र में पुण्य विलीन होता है। कदाचित जैसे कि आप सब साधु हो तो मोक्ष मार्ग पे आए हो, ये तो सबको मालूम था। शीत गर्मी बारिश सब सहन करना पड़ता है, मोक्ष मार्ग है। तो और किसके लिए आए हैं? आप अपने आत्म कल्याण के लिए आए हैं। जो लोग कहते कि बहुत प्यार होता है, वे स्वयं जब बाहर जाते हैं ना तो फिर वो कौन आकाश में उड़ते हैं क्या? प्यार ही करते हैं। पर मान का पोषण होने लगता है तो वो उनको बिहार नहीं दिखता। बोल भाई समझ सागर, बिहार नहीं करना पड़ता कि बिहार करना पड़ता। और क्या आहार में कभी लेट नहीं हो पाते? होते हैं। बिहार में लेट नहीं हो पाते? होते हैं। तो अब क्या नहीं, सामने कोई रहता ना तो आदमी उस पर थोपता रहता है, 24 घंटे थोपता रहता है। तो अब वहाँ पर क्या ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो सब में पुनः प्रिय बन जाएंगे और छोटे छोटे साधुओं उनको भड़का करके ये तो फुसलाते हैं। यदि मैं सुब्रत सागरी एक एक छोटे साधुओं से पूछूं तो जितने बाहर गए हैं उन सब की पोल खुलती। फिर ऐसी कितने लोभ देते हैं, तुम्हारे साथ चलो, तुमको ऐसा कराऊंगा, वैसा कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा। और इधर हमसे क्या बोलते हैं? नहीं, मैंने किसी से कोई चर्चा नहीं की। पर जय महाराज फिर हमको बताते हैं कि ऐसे ऐसे सुना रहे थे हमने, बहुत अच्छी।
देखो हम तो शाम में सुबह में जीते हैं, नहीं तो मालूम बहुत सारे लोगों तो यहाँ प्रतिदिन डांट पड़े, जो गए ना बाहर उनको डांट पड़ती। बोले क्यों? कि कोई डायरेक्ट बोलता, कोई इनडायरेक्ट बुलवाता है। यहाँ पर ऐसा करके गए लोग, उधर कितने संघों को तोड़ दिया लोगों ने इंदौर में। दूसरे के साधुओं को ले गए, अब भी लेके बड़ी होशियारी लेके गए थे, वहाँ पर भी अलग हो गए। अरे बात ऐसी है, किसी को ले जाना सरल है, पर पुत्र को जन्म दे देना सरल है, पर पालन करने की क्षमता चाहिए। शादी कर लेना बहुत सरल है, पर संभालना कठिन है। जितने तलाक हो रहे हैं ना, असमर्थों के हो रहे हैं। या तो बुद्धि से असमर्थ है, शरीर से असमर्थ है, या धन से असमर्थ है, समझे कि नहीं, या फिर विवेकहीन है। तलाक मांगना अथवा कोई उससे मांगे, इसका मतलब ये घर विवेकहीनों का घर है। तलाक लेना देना ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी है, असमर्थता का प्रतीक है। अब कोई आचार बन गया आज, वो कल क्या है मैं आचार पर छोड़ता हूँ। बोले क्यों? तुम असमर्थ हो, कायर हो, योग्यता विहीन हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। कर्तव्य तो मत लाइए मस्तिष्क में, लेकिन स्वीकार के उसको पालन करने की बुद्धि लाओ ना। आप कोई संस्था में तुम्हें बना दिए अध्यक्ष, 4 दिन बाद तुम्हारा अध्यक्ष, अब मैं छोड़ता हूँ, मैं नहीं झेल सकता, मतलब तुम असमर्थ हो। अब स्वीकार करो, जो झेल सकता है उसे स्वीकार करो आप, ठीक है ना। एकदम विरक्ति की भाषा जरूर बोलते हैं, लेकिन विरक्त नहीं, असमर्थ हो। जब विरक्त ही थे ना आप, तो लेने की आवश्यकता क्या पड़ेगी आपको? संक्लिष्टता से बचना था ना, तो पहले निर्णय करना था। और जरूरी थोड़ी कि कर्तव्य में संक्लिष्टता हो। कर्तव्य में संक्लिष्टता है, कर्तव्य में संक्लिष्टता नहीं है। लिख लेना भैया, अहो ज्ञानी, कर्तव्य में संक्लिष्टता नहीं होती, कर्तव्य में संक्लिष्टता होती है। अब जो है उसे कर्तव्य भाव ही नहीं है, वो सामान लो कर्तव्य में डूबे हैं। ऐसा 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 क्यों परेशान हो रहे हो? ऐ सिद्धार्थ जी परेशान हो रहे हैं, मैं तो घोर आश्चर्य है। जो अधिकृत अधिकारी होने टेंशन नहीं है, कोई अधिकारी नहीं होने टेंशन है। आइए, तो जीवन में सुखमय जीवन जीना चाहते तो कर्तव्य बुद्धि का निरसन करना ही पड़ेगा। सुपरमंडल, देखो गुप्तचर के क्या काम है। सुपरमंडल स्वदेश और परदेश, सुपरमंडल स्वदेश परदेश संबंधी कार्य कार अवलोकन चरा, कार्य आकार के देखने में जो कुशल है, राजाओं के लिए क्या है? अवलोकन चरा खलु चक्षी, जो गुप्तचर है ना, गुप्तचर कार्य आकार को देखने के लिए राजाओं का नेत्र है, राजाओं का नेत्र है। इसलिए गुप्तचर पर कितना विश्वास होता है, कितना विश्वास होता है। धन्य उस गुप्तचर को, अपने प्राणों को दे सकता है, लेकिन अपने देश की रहस्य नहीं खोलता। सीखो कुछ। निर्गन साधु क्या हो रहा है सुब्रत सागर देश में? एक देश के दोस्त के चक्कर में जो गूढ़ रहस्य तुम्हारे छिपे हुए थे, ये सब बाहर प्रकट हो गए। विवेकहीनता है। मैंने एक दिन कहा था, एक दिन हमने कहा था सुब्रत सागर जी कि जे जितने उछल रहे ना, इन सबको एक दिन रोना पड़ेगा। क्यों? लोग अंदर की नीति नहीं समझते, लोगों की दृष्टि नहीं समझते। और मैं दृष्टि समझ चुका था। एक एक आदमी को पढ़ना सीखो। संकेत क्या सोच रहे हो? यदि आनंदमय सामय करना हो, सुनो बालक, आनंदमय जीवन जीना हो, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन अज्ञानमय ना हो, रहस्यमय हो, पर विवेकमय हो। माना कि तुमसे छोटा कौन है? सम्यक। और सम्यक बन गए महानाचार, और तुमसे कहा गया तो तुम बन जाओ आचार। बोले मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस क्षण, इस शब्द को बोलने के पहले हृदय से पूछना, ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ। आज बहुत सारे पछता रहे हैं,
बोले हमारा तो एक ही आचार, हम तब रो लो बैठ करके। ठीक है, सुनो बालक, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, वो बन गया, बहुत चतुर लड़का है। फिर तुमसे कहेगा नीचे बैठो, हम आचार हैं, आचार वंदना करो हमारी। अब सोचो सोचो, तो अभी आप बोल रहे हो मैं कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है, जैसे निर्मल परिणाम है, बहुत अच्छी बात है। कदाचित परिणामों की दशा वक्र हो गए, कसाय है भड़क गई, उसमें कितनी संक्लिष्टता होगी। उस संक्लिष्टता से बचने के लिए आप पद ले लेते उनसे, ठीक है, सुनना ले लेते आप। इसके बाद सुनो ना, कर्तृत्व भाव से शून्य होके जीते, कम से कम ये अज्ञानियों के नीचे से नहीं बैठना पड़ता। आप समझ नहीं हमारी भाषा को। कभी ऐसे मौके पड़ते हैं तुम्हें लगता है संग नहीं होंगे, और गोमटेश जैसे महामेले में पहुंच गए, कोई बहुत बड़े इति सम्मेलन में पहुंच गए, फिर वहाँ देखो क्या परिणाम होते हैं, हमसे मिलो ना। अभी एक वो क्यों हुआ जालना में, इसलिए आप रह समझो। फिर संक्लेशा से आत्मरक्षा करना धर्म है अपना। पर यह भी सत्य है, यदि ले भी लिया और योग्यता नहीं, कोई शिष्य नहीं बने, क्षमता नहीं है, तो अकेले घूम रहे हैं, तो जब माहौल दे तो और संक्लिष्टता बढ़ती तीव्र, हंसी के हास्य के पात्र बनते हैं। इसलिए अयोग्य आदमी को पहले ही निर्णय कर लेना चाहिए, हमें न अपनी हंसी कराना, न पद की हंसी कराना है, नहीं लेना चाहिए। तो क्षितिपति, तो चाक्षुष क्षितिपति नाम, जो क्षितिपति नाम यानी सम्राट, भूमिपति, भूपति, उसका नेत्र गुप्तचर, हर देश में, हर देश के गुप्तचर घूमते रहते हैं। आप यहाँ बैठे ना, ऐसी ऐसी बातें करें लोग से, भैया आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप भी एक राजा हो, अपने चारित्र के राजा हो, तुम्हारे राज्य को छीनने के लिए, नष्ट करने के लिए, तुम्हारे यश के नाश करने के लिए सुब्रत साहब ऐसे लोग आएंगे, वो तो अपनी पहचान न समझते हैं। अभी एक दिन 3 ज्ञानी आए थे, और मैं उनके रहस्य को, चेहरे को सब देखे मैं समझ गया था। फिर मैंने सुब्रत साहब का, देखो ये टोपी दूसरी है, लेकिन इतने ऐसे कैसे। कई बार मालूम, जैसे हम लोग यहाँ बिहार कर रहे हैं, इस गांव में मैं हूँ, विदिशा में जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ हिरने में बहुत सारे लोग मिले, गुरुजी आप विदिशा चलो, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। और विदिशा पहुँचे ना, जब तक तुम रुके वो दिखाई नहीं दी, दिखाई नहीं दी। इनको वो लोग कौन थे यार। तो भाई आपके पास आएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपकी दूसरे से निंदा करेंगे, अब तुम क्या बोल सकते हो। और आज तो मोबाइल हो गए, चालू है, तुम क्या बोलते हो, वो सब भर लेंगे। बताओ, जो बातें कई कमरों में हुई हों, कमरों में हुई हूँ, गुरु के इस कक्ष में हुई हूँ, अकेले में हुई हूँ, वे बातें बाहर कैसे आ गई। इसलिए किसी को सुब्र से अपना मत मानना। आज ये सम्यक तुम्हारे हैं, अरे उदाहरण दे रहा हूँ, आज सम्यक तुम्हारे हैं, कब जी बदल जा भरोसा है क्या संसार में। विषय समझो, विषय साधन फल, भाव देर नहीं लगती ना। जितनी बातें बाहर हो रही है राजीव, ये कौन कर रहा है, विश्व सार थोड़ी कर रहे हैं। कल मुझे एक सूचना मिली, बोले हम तो सोच रहे थे विश्व सार करा रहे होंगे, लेकिन ये तो कुछ अलग ही हो गया। चंदन पापा ने तो ठीक कहा, लेकिन कल सूचना नहीं मिली कि बोले ये तो ये कर रहे होंगे। भैया हमको फुर्सत नहीं है, ज्ञान ध्यान तप में ली रहे अपने काम में, मुझे इन कामों में नहीं जाते अपन। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।